नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विद राजेश में। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यूनिट वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसका आपको थ्योरी भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो इसका थ्योरी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2, इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में है सामान्य भाषा विज्ञान। तो चलिए भाषा विज्ञान का जितना भी हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है भाषा का व्याकरण, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन या केवल साहित्य का अध्ययन। और ऑप्शन डी में दिया गया है केवल ध्वनि का अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है भाषा का नियमबद्ध अध्ययन, भाषा का मनोरंजन, केवल कविताएं लिखना या फिर भाषण देना। तो भाषा विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो भाषा का नियमबद्ध अध्ययन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की मुख्य शाखा कौन कौन सी है? तो भाषा विज्ञान की शाखा क्या क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं। ध्वनि विज्ञान, पुराण, इतिहास और राजनीति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाषा विज्ञान का मुख्य शाखा है ध्वनि विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान का क्षेत्र किन बातों को शामिल नहीं करता है? ऑप्शन में दिया गया भाषा की उत्पत्ति, विकास, रूप व उपयोग, केवल साहित्य, केवल गीत संगीत, केवल धर्म। तो भाषा विज्ञान का किन बातों को शामिल नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाषा की उत्पत्ति और विकास का रूप व उपयोग, इसको शामिल नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? शब्दकोश, ध्वनि की उत्पत्ति और प्रयोग या फिर वाक्य अर्थ, किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ध्वनियों की उत्पत्ति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूप विज्ञान किसका अध्ययन करता है? रूप विज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? वाक्य का या शब्दों की रचनाओं या रूप, या ध्वनि का, या सिर्फ लिपि का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूप विज्ञान जो है शब्दों की रचना और रूप का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ विज्ञान किससे संबंधित है? शब्दों के अर्थ व परिवर्तन से, या ध्वनि से, या व्याकरण से, या फिर वाक्य के संरचना से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के अर्थ और परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य विज्ञान किसका अध्ययन करता है? वाक्य विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शब्दकोश का, वाक्य की संरचना या व्याकरण का, या फिर ध्वनि का, या रूप का? तो वाक्य विज्ञान जो है वाक्य की संरचना और व्याकरण का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। लिपि विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लिपि विज्ञान क्या है? वाक्य का अध्ययन, या लिपि का विकास व संरचनात्मक संरचना का अध्ययन, या शब्द का अर्थ, या फिर ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लिपियों का विकास एवं संरचना की अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोश विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, शब्दकोश तैयार करना, गीत लिखना, कहानी लिखना, या चित्रकारी करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा शब्दों का शब्दकोश तैयार करना, ऑप्शन नंबर 1 शब्दकोश तैयार करना हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोश विज्ञान का मुख्य कार्य शब्दकोश तैयार करना। भाषा की उत्पत्ति पर किस सिद्धांत का आधार है? प्राकृतिक ध्वनि सिद्धांत, या गणित, राजनीतिक, या समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक ध्वनि सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगीत मूलक सिद्धांत किससे संबंधित? इम्पोर्टेंट है। संगीत मूलक सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? गीत और स्वर एवं भाषा की उत्पत्ति से, या धर्म से, या राजनीति से, या भूगोल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गीत और स्वर से और भाषा की उत्पत्ति से संबंध है। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भाषा की सबसे बड़ी विशेषता पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए में है, यह सामाजिक और परिवर्तनशील है, या यह स्थिर रहती है, यह केवल लिखित है, या केवल बोलचाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह सामाजिक और परिवर्तनशील होता है। भाषा जो होता है सामाजिक भी होता है, परिवर्तनशील भी होता है। भाषा का विकास किन कारणों से होता है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भाषा का विकास किन कारणों से होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक व तकनीकी कारण से, या केवल साहित्य से, या केवल संगीत से, या केवल धर्म से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सामाजिक से होता है, सांस्कृतिक से होता है, और तकनीक कारण से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भाषा का परिवर्तन क्यों होता है? ऑप्शन में दिया गया है, समाज संस्कृति के बदलने से, केवल शिक्षा से, या केवल साहित्य से, या केवल राजनीति से। तो इसका जो राइट आंसर होता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समाज और संस्कृति के बदलने से ही भाषा का परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाओं के वर्गीकरण के कितने आधार माने जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो भाषाओं के वर्गीकरण के 2 आधार माने गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं का वंश और परिवार, या ध्वनि, शब्दकोश, या फिर साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषाओं का वंश और पारिवारिक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आकृति मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं? भाषा की संरचना और रूप के आधार पर वर्गीकरण, या फिर परिवार, या जाति, या लिपि। तो आकृति मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं? भाषा की संरचना और रूप के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। भाषा की उपयोगिता क्या है? संप्रेषण और अभिव्यक्ति,
राजनीतिक, धर्म, भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भाषा की उपयोगिता, संप्रेषण और अभिव्यक्ति होता है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा का मुख्य कार्य क्या है? विचारों और भावों की अभिव्यक्ति, चित्र बनाना या फिर गीत गाना या नृत्य करना। तो भाषा का मुख्य कार्य जो है विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा का सामाजिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन में दिया गया जब भाषा केवल लिखित होता है। ऑप्शन नंबर बी है जब भाषा सामाजिक की आवश्यकताओं और व्यवहारों में ढलती है। ऑप्शन नंबर सी जब भाषा स्थिर रहती है, जब भाषा केवल बोली जाती है। तो भाषा का सामाजिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, जब भाषा सामाजिक की आवश्यकताओं और व्यवहार में ढलती है। तो अगला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? शब्द, वाक्य या फिर फोनीम या अक्षर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फोनीम, जिसे वर्ण भी कहते हैं। मोफिम, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोफिम किसे कहते हैं? वाक्य की इकाई या अर्थ की सबसे छोटी इकाई को, या ध्वनि की सबसे बड़ी इकाई को, या फिर लिपि की इकाई। तो इसमें जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा अर्थ की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा भाषा परिवर्तन के कारण क्या क्या है? भाषा परिवर्तन के कारण क्या क्या है? सामाजिक, तकनीकी, संपर्क या समस्या, केवल समाज, केवल तकनीक, केवल साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक, तकनीक और संपर्क और समय। ये सारे हो जाएंगे भाषा परिवर्तन के कारण। और एक पूछा जाता है ग्रीम नियम, जो कि भाषा परिवर्तन से संबंधित है। ग्रीम नियम को याद रखिए। भाषा का विकास किससे होता है? समय और अनुभव के साथ, केवल पढ़ाई से, केवल लिखने से, केवल बोलने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय और अनुभव के साथ भाषा का विकास होता है। भाषा के रूप कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 या 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। भाषा के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? बोली, साहित्य, लेखन, बोली लिखित और सांकेतिक, ध्वनि रूप और अर्थ, साहित्य, संगीत और नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि रूप अर्थ, ऑप्शन नंबर सी। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? ध्वनि विज्ञान, वंश और उत्पत्ति, रूप विज्ञान, अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वंश और उत्पत्ति, भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण। आकृतिमूलक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? शब्दों और वाक्यों की संरचना, परिवार व वंश, या लिपि या संस्कृति। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शब्दों और वाक्यों के संरचना के अनुसार, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है
एकांकी भाषाएं लोस्टिंग लैंग्वेज किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है शब्द में रूप परिवर्तन नहीं होता, शब्द जोड़कर बनाते हैं, शब्द में बदलाव होता है या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शब्दों में रूप और परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन है संयोजी भाषाएं इंग्लोस्टिव लैंग्वेज का उदाहरण क्या है? चीनी, तुर्की, संस्कृति या फिर हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तुर्की। इंग्लोस्टिव लैंग्वेज जो है वो तुर्की का है। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित इन्फ्लेक्शन भाषाओं का उदाहरण क्या है? इन्फ्लेक्शन भाषाओं का उदाहरण पूछा गया है। तो हिंदी, तमिल या फिर चीनी या फिर अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिंदी। ध्वनि विज्ञान का प्रयोग कहाँ महत्वपूर्ण है? उच्चारण और भाषा शिक्षण से या फिर वाक्य निर्माण से या अर्थ विज्ञान से या शब्दकोश निर्माण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा उच्चारण और भाषा शिक्षण से। रूप विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्दों की संरचना, घटक या फिर ध्वनि, वाक्य, लिपि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शब्दों की संरचना और घटक। अर्थ विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? वाक्य संरचना, शब्द और वाक्यों का अर्थ, ध्वनि, लिपि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी अर्थ विज्ञान में शब्द और वाक्यों का अर्थ का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विज्ञान का मुख्य अध्ययन क्या है? वाक्यों की संरचना और नियम, शब्दकोश, ध्वनि, अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वाक्य की रचना और संरचना का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपि विज्ञान किसे कहते हैं? वाक्य की संरचना, लिखने की पद्धति और लिपियों का अध्ययन, ध्वनि, अर्थ। कोश विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? लिपि विज्ञान किसे कहते हैं? वाक्य की संरचना, लिखने की पद्धति और लिपियों का अध्ययन, ध्वनि, अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने की पद्धति और लिपियों का अध्ययन करना ही ये लिपि विज्ञान है। कोश विज्ञान का मुख्य कार्य क्या है? वाक्य निर्माण, शब्दों का संग्रह, अर्थ प्रयोग प्रस्तुत करना या फिर ध्वनि या व्याकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्दों का संग्रह और अर्थ और प्रयोग का प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया, अंग्रेजी, हिंदी या तेलुगु या फिर चीनी, जापानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया इसकी क्षेत्रीय भाषाएं। झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषाएं कौन कौन सी है? संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, नागपुरी, खोरठा, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। डेली हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं यूजीसी नेट के हर यूनिट वाइज। आज भाषा विज्ञान का कुल
40 प्रश्न था या 60 है, लेकिन कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप लोग भी अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और आपको सारी ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी का पार्ट 2 लेकर सेट 2 के साथ। तो तब तक के लिए जोहार।